हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे हमारे इस लेक्चर में हाउसिंग पॉलिसीज इन इंडिया। इंडिया में कौन कौन सी हाउसिंग पॉलिसीज अभी काम कर रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई गई। तो आइए जानते हैं। Welcome to the lesson on housing policy in India. In this lesson, we will discussing the various housing policies implemented in India to provide affordable housing to its citizen. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो अलग अलग अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम्स चलाई जा रही है उनके बारे में हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में जानेंगे। India has been facing a housing crisis for long time due to rapid urbanization, a growing population and a lack of affordable housing. जैसे कि हम सब जानते हैं कि इंडिया में हाउसिंग क्राइसिस जो है बहुत बड़ा क्राइसिस अभी आपको देखने को मिल रहा है। इसका मुख्य कारण रैपिड अर्बनाइजेशन, पॉपुलेशन की ग्रोथ और अनअफोर्डेबल हाउसिंग या बोल सकते हैं कि लैक ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग। टू एड्रेस दिस इशू द गवर्नमेंट हैज इम्प्लीमेंटेड वेरियस हाउसिंग पॉलिसीज टू इंश्योर एडिक्वेट एंड अफोर्डेबल हाउसिंग। तो इसको पूरा करने के लिए, इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट ने अलग अलग हाउसिंग पॉलिसीज बनाई हुई है। उनके बारे में आइए हम जानते हैं। सबसे पहले आती है प्रधानमंत्री आवास योजना, PMAY। इसका फुल नाम आप याद रखिए, PMAY। ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना कौन से ईयर में लागू हुई। तो आप बोलेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना 2015 में लॉन्च हुई। प्रधानमंत्री आवास योजना इज अ फ्लैगशिप स्कीम ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, और ज्यादा अच्छे से बोले तो मोदी गवर्नमेंट। इट एम्स टू प्रोवाइड अफोर्डेबल हाउसिंग टू द अर्बन पुअर एंड होमलेस इन इंडिया बाय 2022। PMAY provides financial assistance to beneficiaries of construct renovate their homes। इस स्कीम में मैं आपको बताता हूँ, लगभग आपको जो है 6.5% पे लोन मिलेगा 15 सालों के लिए ना। 15 सालों के लिए गवर्नमेंट जो है आपको 6.5% पर एनम के हिसाब से आपको जो है, जो बिल्कुल लो रेट है उस पर लोन दे प्रोवाइड करेगी, जिससे आप अपना घर कंस्ट्रक्ट करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा कि इसमें जो लोन का है वो 6.5% है और कितने सालों के लिए है, 15 सालों के लिए। दूसरी है राजीव आवास योजना, जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। 2009 में इन्होंने राजीव आवास योजना लॉन्च की थी। इसका एम था टू प्रोवाइड हाउसिंग फॉर द अर्बन पुअर एंड स्लम ड्वेलर्स। जो झुग्गी झोपड़ियों में लोग रहते हैं और जो गरीब लोग हैं उनके लिए घर प्रोवाइड करना। दिस स्कीम प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज टू अंडरटेक स्लम रिहेबिलिटेशन एंड रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। जो स्लम रिहेबिलिटेशन और रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट हैं उनको इस स्कीम के थ्रू फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती थी। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा कि रे जो है वो कब आई, 2009 में। पीएमएवाई अपनी जो है ना, पीएमएवाई जो है वो 2015 में, और रे जो है वो 2009 में। तो इस चीज का आप स्पेशली ध्यान रखें। इसमें इसकी खासियत ये थी कि इन्होंने स्लम के रिहेबिलिटेशन रीडेवलपमेंट के लिए जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की रे। अगला है जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन। तो ये भी JNNURM, इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जाती है। JNNURM की फुल फॉर्म होती है जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन, है ना। तो इसके बारे में आप याद रखें। ये कब लॉन्च हुआ, ये भी आपको याद रखना है, 2005 में। कब लॉन्च हुआ, 2005 में। द JNNURM एम टू प्रोवाइड द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लिविंग कंडीशन ऑफ द अर्बन पुअर। The scheme provided financial assistance to states and union territories for projects related to urban transport, water supply, sewage and sanitation। तो ये जो स्कीम है ये अर्बन टेरिटरीज और स्टेट को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। किसके लिए, ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए, वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए, सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए और सैनिटेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। तो जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है वैसे प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना है, ये लॉन्च की गई 2016 में। प्रधानमंत्री आवास योजना के एक साल बाद प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना एम टू प्रोवाइड हाउसिंग फॉर द रूरल पुअर। दिस स्कीम प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस टू बेनिफिशियरीज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाउसेस, फॉर द रिनोवेशन ऑफ एग्जिस्टिंग हाउसेस। तो ये भी फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है कि नए घर बनाने के लिए और जो पुराने घर पहले से उनके पास अवेलेबल है उसका रिनोवेट करने के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं स्मार्ट सिटी मिशन की। स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में भी आप जानते हैं, 2015 में ये लॉन्च हुआ। द स्मार्ट सिटी मिशन एम्स टू डेवलप 100 स्मार्ट सिटीज अक्रॉस इंडिया। द मिशन इंक्लूड्स a component for affordable housing and aims to provide housing for all by 2022। तो स्मार्ट सिटी मिशन में आपको पता है कि 100 स्मार्ट सिटीज डेवलप करनी थी। तो उस सिटी का जो मिशन है उसका एक कंपोनेंट था कि उसमें अफोर्डेबल हाउसिंग को भी इन्होंने इंक्लूड किया था। फिर LARR, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। LARR 2013, है ना। ये आपके पिछले टाउन प्लानिंग के एग्जाम में भी आ गया कि LARR जो है कब लागू हुआ।
तो आप याद रखेंगे 2013 में LARR, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने टाउन प्लानिंग का। ठीक है। दिस एक्ट रेगुलेट्स द प्रोसेस ऑफ लैंड एक्विजिशन फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एंड प्रोवाइड्स कंपनसेशन एंड रिहेबिलिटेशन टू दोज अफेक्टेड बाय लैंड एक्विजिशन। तो ये लैंड एक्विजिशन और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को रेगुलेट करता है, और उन लोगों जो लैंड एक्विजिशन से प्रभावित हुए हैं उनको कंपनसेशन और रिहेबिलिटेशन प्रोवाइड करता है। जो गांव की बात करें तो गांव में जो कंपनसेशन मिलता है वो 4 टाइम्स मिलता है, जो वहाँ की डीएलसी रेट है उसका, और शहरों में जो है ये 2 टाइम्स कंपनसेशन आपको मिलता है। अगर आप सरकार किसी अपने पर्पस के लिए, फॉर एग्जांपल सड़क के लिए, पार्क के लिए, कोई भी सुविधा प्रोवाइड करने के लिए आपकी जगह अधिग्रहण करती है, तो 4 टाइम्स, आप अगर गांव की जमीन है तो आपको 4 टाइम्स मिलेगा, और शहर की जमीन है तो आपको 2 टाइम्स मिलेगा। ठीक है। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2013, तो ये भी याद रखिएगा आप, है ना। रियल एस्टेट डेवलपमेंट एक्ट 2016, दिस एक्ट रेगुलेट्स द रियल एस्टेट सेक्टर एंड एम्स टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ होम बायर्स। द एक्ट एस्टेब्लिश a regulatory authority for the real estate sector and requires developers to register their projects and disclose project detail। तो ये एक्ट ये बोलता है कि जो जो भी डेवलपर्स हैं, जो जो भी बड़े बड़े डेवलपमेंट के उनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उनको वे रजिस्टर करें और प्रोजेक्ट की सारी डिटेल गवर्नमेंट और जो बायर्स हैं उनके साथ शेयर करें। वरना पुराने टाइम में क्या होता था कि जो बिल्डिंग के माफियाज होते थे वो प्रोजेक्ट चालू कर देते थे, लेकिन बीच में ये लोगों का पैसा खा के भाग जाते थे, है ना। तो इस वजह से उसको रेगुलेट करने के लिए रियल एस्टेट एक्ट लाई गवर्नमेंट 2016 में। तो ये कुछ एक्ट स्कीम थी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हाउसिंग पॉलिसीज के लिए चलाई जा रही है। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आएगा। कंक्लूजन की बात करें, housing policies in India have played a crucial role in addressing the housing crisis in the country. However, there is still long way to go to ensure that every citizen has access to adequate and affordable housing. The government needs to continue implementing effective housing policies and work towards creating a sustainable and equitable housing system for all. तो ऑब्वियसली बात है, सबके प्रयासों से ही संभव होगा। गवर्नमेंट को हमेशा ट्राई करते रहना चाहिए कि वो अच्छे तरह से लोगों तक हाउसिंग स्कीम्स पहुंचा सके। आई होप आपको अच्छे समझ में आएगा। प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।